बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जनाब, इमरान खान साहब से मुतालिक, उनकी लिविंग कंडीशन से मुतालिक वो रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। सलमान सफदर साहब ने खुद ही, उनके जो वकील हैं और बेसिकली कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव बन के वो गए हुए थे, उन्हें 3 घंटे की मुलाकात के कुछ अहवाल उन्होंने बताए, कुछ चीज़ें और भी बताई। लेकिन असल चीज़ जो रात गए मुलाकात हुई है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की, और उससे पहले बुशरा बीबी ने वो मुलाकात हुई कंफर्म, जो बुशरा बीबी ने अपनी बेटियों को बताया, उससे मुतालिक भी बहुत ज़्यादा तशवीश है। चाहे इसके कि इमरान खान साहब की इस मुलाकात से मुतालिक बहुत कुछ कहा जा रहा है कि जनाब चीज़ें ऐसे ही नहीं चीफ जस्टिस साहब ने कर दी, बल्कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से मामला बहुत आसान हो गए हैं। आपने प्लीज़ इन तमाम बातों का ध्यान नहीं देना। कोई कह रहा जी अक़वाम मुत्तहिदा की टीम आई थी तो उनको ज़रा बताना था, कोई कह रहा था कि शायद यूरोपीय यूनियन का स्टेटस है वो, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ना ही आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना। थोड़ा वेट कर लेना, थोड़ा वेट कर ले। इंशाल्लाह 4-6 महीने में ज़िंदगी और बेहतर तौर पे हमें नज़र आ रही होगी। थोड़ा वेट कर ले, डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन। ये बहुत बार पहले भी हो चुका है। असल चीज़ है कि क्या इमरान खान मानेगा या नहीं मानेगा, सिंपल सी ये बात है। इन बातों के कतई नज़र वो तो ये हुकूमत और उनके जो पंटर लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि लो जी एनआरओ मांग लिया, ये कर लिया। और खुदा का वास्ता, असल मामला है कि कप्तान साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे। किसी और के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कंडीशन, दूसरे के पास ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर ऑन द रिकॉर्ड से पहले कि मैं व्लॉग के बाकी चीजें आपके साथ, कंटेंट आपके साथ शेयर करूं, इमरान खान साहब की जिंदगी में ही इमरान खान साहब से चीजें मनवा लें। इमरान खान साहब की जिंदगी में ही इमरान खान साहब से इदारों के सरबराहों से मुतल्लिक कुछ तारीफी कलमात ले लें। यह सबसे ज्यादा मुनासिब है। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा मुनासिब है। ये सुनहरी मौका है और ये मेरा ख्याल है बहुत हद तक क्लियर भी हो चुकी, बात पहुंच भी चुकी है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए कितने आम हैं, पाकिस्तान के लिए क्या किया है, ये मैंने आपको क्या बताना है। ये सब चीजें आपको भी पता है कि लफ्ज इज्जत अगर पाकिस्तान के पास बहुत से मौकों के अंदर आई ना, तो इमरान खान साहब की वजह से भी आई। मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ साहब ने नहीं कुछ किया होगा, मरियम बेनजीर भुट्टो साहब ने नहीं किया होगा, नहीं, मगर इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन इमरान खान साहब की तरफ से भी है। तो इस वक्त तो तूती इमरान खान साहब की चल रहा है, से उन्हीं की चल रही है। मैंने तो देख लिया पूरा सिस्टम जिस तरीके से फालिज ज़दा हो गया था पिछले 2 महीने में। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी में ही वो जो सेंक्टिटी है ना वो बहाल करवा लें तो सबदा मुनासिब। नहीं तो बात तो जेनजी, जेल अल्फा और वो डीएनए तक पहुंच चुकी हुई है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, बहरहाल मैं अब उसे बता दूं, आज सलमान सफदर साहब ने आज पहुंचना था जी, वो पहुंचे और पहुंचने से पहले उनसे साफियों ने बड़े सवाल किए, उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया, किसी का जवाब नहीं दिया कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दें। साफियों ने सेहत से मतलब भी बोला, तो उन्होंने कल की कुछ चीज़ें भी क्लियर कर दी, जिसको बाकायदा तौर पर वो कहते हैं नूनी मीडिया जो है वो उसको बहुत हाईलाइट कर रहा था कि जी इमरान खान साहब को हुआ ही कुछ नहीं, भले चंगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या कंडीशन है जी। उन्होंने कहा मैं इमरान खान साहब से मिलकर आया तो ऐसी बातें मुझसे मंसूब की गई जो मैंने इस मौजू पर की ही नहीं। मैंने इमरान खान की सेहत और मुलाकात के बारे में कुछ भी इमरान खान के अहले खाना को नहीं बताया। यही मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। सलमान सफदर साहब ने जब मुझसे बार बार साफी गाड़ी में पूछे थे, उन्होंने कहा ठीक है सारी बातें कल बताऊंगा ना, कल रिपोर्ट मेरी जाने दे। उन्होंने ये नहीं कहा इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, ऐसे उन्होंने कोई भी बात नहीं बोली। मैंने आपको कल रात वाले व्लॉग में मैंने आपको यही बताई थी कि बात जानबूझ के मुंह में ठूसने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, उन्हें कहा कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक होने के हवाले से कल के उनसे मंसूब जो बयान है उसकी मैं मुकम्मल तौर पर तरदीद करता हूं। फिर आई बात मजीद कुछ, तो जब मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किया ना मुख्तलिफ पीटीआई को दस्तयाब सहूलियात के बारे में बता दें, तेरी रिपोर्ट बता दें, कितने सफ़ात पर, उन्होंने कहा नहीं अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, वापस आके बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा चले इमरान खान की सेहत के हवाले से बता दें। शुक्र है आपने ये सवाल तो मेरे से किया। वो कहते हैं सलमान सफदर साहब जब बाहर आए, जब रिपोर्ट सबमिट कराने के बाद, उन्हें कहा जेल दौरे के दौरान अटॉर्नी जनरल और दीगर ने मुकम्मल सहूलत फराम की, उन पर उनकी तारीफ भी बनती है और उस तारीफ को भी इन्होंने रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। इमरान खान की लिविंग कंडीशन के हवाले से टोटल 7 सफ़े पर मुश्तमिल 22 पैराग्राफ सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं इस रिपोर्ट में है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। मैंने कल इमरान खान साहब की बहनों और सलमान अकरम राजा को कुछ भी नहीं बताया। कल मैंने इमरान खान के सेल का भी मुआयना किया और पूरा उसका दौरा भी किया और उसकी मैं तस्दीक करता हूं। मैं सहाफ़ियों को इमरान खान की सेहत के बारे में कैसे बता सकता हूं जबकि ये बात ना उनकी बहनों को बताई गई है और ना ही वकला को। और यही मैं आपको ये बता दूं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी
सलमान सफदर को आपको कहता नहीं, आपने सिर्फ लिविंग कंडीशन बताई, उनकी सेहत, उनकी मेडिकल रिपोर्ट, आपने ऐसी कोई चीज़ बताई, वो किन हालात में रह रहे हैं, उनका कमरा कैसा है, उनकी एनवायरनमेंट कैसी, उनके कपड़े कैसे हैं, उनको फैसिलिटीज़ कौन सी हैं, क्या साबिक वज़ीर आज़म वाली हैं, इन तमाम चीज़ों से मुताल्लिक उन्होंने एक डोमेन सर्टन दी हुई थी। उन्होंने कहा सलमान राजा और अलीबा खान का शुक्रगुजार, उन्होंने समझा कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अमानत है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि रिपोर्ट जामे 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। अभी अमेरिका में बैठे शहबाज गिल साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि मेरे पीटीआई के ज़राए से कुछ मेरी बात हुई है, और जाहिर बात है कल अलीमा बुशरा बीबी की उनकी बेटियों से भी मुलाकात हुई है। वो कहते हैं दरअसल इमरान खान को राज़ी करने की कोशिश हो रही है कि आप साइड पे बैठ जाएं, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की तरह, और कोई अर्दली वज़ीर आज़म नामजद कर दें, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब की तरह, और हुकूमत करें। लेकिन इमरान खान अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं और डटे हुए हैं। ये शहबाज गिल साहब बता रहे हैं। अपने इसी व्लॉग में शहबाज गिल साहब बताते हैं कि सलमान सफदर ने जेल से बाहर आकर प्रोफेशनल कंडक्ट का मुजाहरा किया, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन बुशरा बीबी ने अपनी फैमिली को जो बताया वो बहुत खौफनाक था। बुशरा बीबी ने बताया कि इमरान खान की आंख में कोई फर्क नहीं पड़ा, आंख में टीका लगने से मामलात ज्यादा खराब हो गए। तो ये इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन तो पता चल गई कि बुशरा बीबी की बेटियों ने ये बताया, बुशरा बीबी ने अपनी बेटी को बताया कि उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं है, ये बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अभी शाम तक कुछ ज़रा से मजीद इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन से मुतलिक, सेहत से मुतलिक तो कुछ अपडेट्स पहुंच गई, लिविंग कंडीशन से मुतलिक चीज़ें मेरे और आपके सामने आ जाएंगी। तो बहरहाल उन्होंने सलमान सफदर साहब ने कहा मेरे से मुतलिक जितने भी बयानात जो मंसूब किए गए वो तमाम के तमाम गलत है जी, इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। इधर बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब, जिन्होंने रजीम चेंज में उस वक्त की PDM-1 का साथ दिया था, उसके बाद वही वादे, जिन वादों की बुनियाद पर उन्होंने साथ दिया था, वो वादे बकौल उनके मैंने पूरे नहीं किए गए। 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरीके से उनके सेनेटर्स को लाया गया, उससे पहले ही वो इस्तीफा देकर दुबई चले गए हुए थे, तो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा था। तकरीबन 1 साल और चंद माह के बाद बीएनपी के सरदार अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। यहाँ ये इस्तीफा मंजूर किया गया जी। दूसरा, लिहाज अली साहब हैं दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर। मैंने कहा मैं सारी चीज़ें स्ट्रीम लाइन में किए तो आपको लिहाज अली साहब रिपोर्टर है दुनिया न्यूज़ के, मेरे बहुत अच्छे कुलीग हैं और बहुत अपराइट सहाफ़ी हैं। वो कहते हैं 8 फरवरी के यौम स्याह के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सिविल ब्यूरोक्रेसी PTI के 8 फरवरी के एहतजाज को रोकने की कोशिश कर रही थी। तमाम DCs को, DPOs को हिदायत थी कि आपने एहतजाज के रास्ते में रोड़े अटकाने हैं, और ऐसा वफाक के कहने पर हो रहा था। तो अब ये चेक कर लें कितनी पसबर्दगी है, कितनी मैं कहता हूँ बेबसी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, कि हुकूमत में होते हुए भी किस तरीके से वफाक उनके मामलात के अंदर इन्वॉल्व है। खैर बहरहाल ये रिकॉर्ड को दुरुस्त कर दिया जाए कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम स्याह को रोकने के लिए उधर की लोकल ब्यूरोक्रेसी थी। मेरा ख्याल है वो सही रो रहे थे, वो ज़ीशान साहब थे ना सेनेटर, या मेरा ख्याल है वो सही रो रहे थे। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं। इधर नेट मीटरिंग वाले मामले पर सर अगर बड़े ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कल तो खैर अच्छी खासी वो कहते जूतियों में दाल बटी, हुकूमत के इत्तेहादी तक कह रहे थे कि ये नेट मीटरिंग का बड़ा जुल्म किया गया है। और अगर एक ट्वीट है वो मैंने ज़रा आपको बताना था, वो अगर कह दिया जाता ना कि शायद इमरान रियाज खान ने कहा तो शायद इतना वजन ना करे, ओह मुखालफत में कह रहे हैं, या मोईद पीरजादा साहब करते या कोई और करता। सैयद तलत हुसैन साहब वो कहते हैं नेट मीटरिंग पॉलिसी हुकूमत का सबसे गैर मकबूल और अवाम दुश्मन कदम है, जिससे मुतवस्सित शहरी और नीम शहरी तबके को अपनी तरफ राग़िब करने का ढोल बजाते हैं। इसके सर पर हथौड़ा रसीद किया है, हर कोई कोस रहा है, मैं कह रहा हूँ गालियां दे रहा है। सरदार अवैस ने तो जीप पर DG खान चले जाना है। सियासी मराकज़ में जो इज्जत अफजाई हुई है वो शहबाज और मरियम नवाज के हिस्से में आई है। ध्यान रखें गैर मकबूल हुकूमतों के पेज जल्दी फट जाते हैं। वो बता भी रहे हैं मुस्तकबिल क्या है, वो बता भी रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ बड़ा मज़ेदार काम है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी कह दें मेरी जिंद मेरी जान, उन्होंने करवाया, कह दें आप, नहीं तो आपकी शामत आई है। ये बहुत बड़ा मामला हो गया है, ये बहुत ही बड़ा मामला हो गया है।
क्योंकि जिस तरीके से इसने हाइप पकड़ ली है ना, चाहे इसके कि मना किया जा रहा है कि आपने इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन ये मामला सबसे सबसे बेहतर यही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर रहे थे, ये आपने कौन सा काम कर दिया? सफ़ेद पोशी का भी पर्दा चाक कर दिया। अच्छी खासी जूतालात हो रही है जी इस वक्त जी। उधर शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक मैंने आपको ख्याल परसों ही बता दिया था, लेकिन अब शेड्यूल बाकायदा तौर पर क्लियर हो गया जी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गज़ा पीस बोर्ड में शिरकत के लिए 18 फरवरी को वाशिंगटन जा रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो गुफ्तगू करनी है गज़ा पीस बोर्ड में, वो उनके विटनेस होंगे जी। और कम अज़ कम मुझे ये पता है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाली तो पोजीशन है नहीं, तो खैर मुझे और आपको शायद कुछ पॉइंट्स उसका पता चल जाए। उन्होंने कहा 18 फरवरी को वाशिंगटन रवाना होंगे और 19 फरवरी को गज़ा पीस बोर्ड के इस इजलास में शिरकत करेंगे। 20 तारीख को अमरीकी सदर ट्रंप से खसूसी मुलाकात होगी शहबाज शरीफ साहब की। आला अस्करी शख्सियत, सारी बात है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की बात हो रही है, वो भी बतौर खास शिरकत करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से साइडलाइंस मुलाकातें भी ज़रूरी हैं, क्यों उन्होंने बोला। अब शहबाज शरीफ साहब की 20 तारीख को मुलाकात, आज नेतन्याहू की 1-on-1 मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप साहब से, और पर्टिकुलर ईरान से मुतल्लिक है कि जी ईरान का जौहरी मामला नहीं, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से मुतल्लिक, प्रोग्राम से मुतल्लिक उन्होंने बात करनी कि इस पर कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करें। देखें क्या होता है, देखें क्या होता है। आखिर में ज़रा मैं उन खबरों से मुतल्लिक बता दूँ जिस पे मुनीर फारूक साहब गुस्से हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कम अज़ कम उनका तर्जुमान ना कहा जाए। जब एक साहब कह ही रहे हों कि मुझे उन्होंने कहा है, मुझे उन तक उनसे खबर पहुंची, और मैंने ये बात DGISPR से भी कही हुई थी, पूछी थी एक ज़माने में। तो बहरहाल कि भाई मुनीर फारूक साहब का क्या स्टेटस है, जो आप कहते हैं उनसे मुख्तलिफ बात करते हैं, लेकिन आपसे तो उनकी बात खबरियत बड़ी होती है उसके अंदर। खैर उन्होंने जो कहना था वो कह दिया, उन्होंने कहा हमारी बात पे यकीन क्या करें। लेकिन मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि याहिया अफरीदी साहब ने बहुत कुछ सोचकर ही सलमान सफदर को इमरान खान तक रसाई देने का ये फैसला किया है। याहिया चीफ जस्टिस साहब ने बहुत कुछ सोचकर सलमान सफदर साहब को इमरान खान साहब तक रसाई देने का ये फैसला किया था। और जाहिर बात है कि उन्होंने मुशावरत भी की होगी, और जब मुशावरत होती है तो वो खुली मुशावरत होती है, यानी ऊपर से उनको भी आर्डर आया होगा, थोड़े को बोता जाने वो कह रहे हैं। मैं मानता हूँ इस बात को। चलो ठीक है, फीडबैक से मतलब जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।